एक बार एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध से पूछता है, हे बुद्ध, जो व्यक्ति आपका भिक्षु है, जिसने संसार की सभी वस्तुएं त्याग दी है, जो पूरी एकाग्रता के साथ इस सद्धर्म के मार्ग पर चल रहा है, उसके जीवन में तो दुख पैदा होने का कोई कारण ही नहीं है। परंतु जो लोग ना तो आपके भिक्षु बन सकते हैं और ना ही सांसारिक वस्तुओं को त्याग सकते हैं, क्या वे अपने दुखों से मुक्ति नहीं पा सकते? महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जो व्यक्ति संसार में रहकर अपने दुखों से मुक्ति पाना चाहता है, उसे यह अष्टांगिक मार्ग समझना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग का अर्थ है ऐसे 8 सूत्र जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, कृपा करके मुझे विस्तार से समझाइए। महात्मा बुद्ध कहते हैं, पहला सूत्र है सम्यक दृष्टि, जो जैसा है उसे वैसे ही देखना, कोई भी किसी प्रकार की धारणा बीच में ना लाना। जब आप किसी से मिलते हैं या किसी को देखते हैं तो जाने अनजाने आप अपने भीतर सामने वाले के लिए धारणा बना लेते हैं और उस अवधारणा के कारण ही आप सच्चाई से चूक जाते हैं। इसीलिए किसी के लिए भी पहले से अपने मन में कोई धारणा ना बनाए। दूसरा सूत्र है सम्यक संकल्प। अब संकल्प का मतलब ज़्यादातर लोग जिद समझते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं, लोग उसे संकल्पवान समझते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जिद में अहंकार होता है, परंतु संकल्प में अहंकार नहीं होता। महात्मा बुद्ध कहते हैं, सम्यक संकल्प का अर्थ है जो करने योग्य है वही करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, उसे करने में अपना पूरा जीवन लगा देना। तीसरा सूत्र है सम्यक वाणी, जो है वही कहना, जैसा है वैसा ही कहना, बाहर से कुछ और भीतर से कुछ और, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर तुम सत्य की खोज में हो तो पहली शर्त यही है कि तुम्हें खुद सच्चा होना पड़ेगा, क्योंकि जो झूठा है उससे सत्य का कोई भी संबंध जुड़ ही नहीं सकता। सम्यक वाणी का अर्थ है जो भीतर हो वही बाहर हो। चौथा सूत्र है सम्यक कर्म। सम्यक कर्म का अर्थ है जो तुम्हारे भीतर से आ रहा है उसी को करना, किसी के कहने की वजह से कोई काम ना करना, बल्कि वह काम करना जो तुम्हारे करने योग्य है। ऐसा काम करना जो तुम्हें तुम्हारी ही नजरों में ऊपर उठाता हो। पांचवा सूत्र है सम्यक आजीविका। बुद्ध कहते हैं कि किसी भी चीज को अपनी आजीविका मत बना लेना। आजीविका का साधन ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी को कोई नुकसान ना हो। जीवन में धन ऐसे तरीके से कमाओ जो आपके मन में शांति लाए। छठा सूत्र है सम्यक प्रयास। बुद्ध कहते हैं, ज्यादातर लोग या तो किसी काम को करते ही नहीं हैं और यदि करते भी हैं तो अति में करते हैं। यह बिल्कुल ऐसा है, जब तुम धनुष बाण से निशाना लगाते हो तब तुम ना तो प्रत्यंचा को बहुत अधिक खींचते हो और ना ही बहुत कम खींचते हो, क्योंकि अगर तुम प्रत्यंचा को अधिक खींचोगे तो तीर निशाने से आगे निकल जाएगा और यदि कम खींचोगे तो पहले ही गिर जाएगा। इसीलिए प्रयास सम्यक होना चाहिए। सातवां सूत्र है सम्यक स्मृति। बुद्ध कहते हैं, समीक्षा स्मृति का अर्थ है व्यर्थ को भुलाना और सार्थक को संभालना, परंतु ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं। वह व्यर्थ को संभालते हैं और सार्थक को भुलाते हैं। जीवन में याद रखने योग्य वही चीजें हैं जो सही है। जो चीजें बेकार है उन्हें याद रखने का कोई फायदा नहीं। इसीलिए सार्थक चीजों को अपनाओ और व्यर्थ की चीजों को अपने से दूर कर लो। आठवां सूत्र है सम्यक समाधि। बुद्ध कहते हैं, समाधि में भी जागरूक रहना, क्योंकि जहाँ जागरूकता नहीं वहाँ बेहोशी है, वहाँ यह नींद है। सम्यक समाधि का अर्थ है जागरूक होकर आनंद को उपलब्ध होना। गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए यह सूत्र आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। बस आपको अपनी क्षमता पहचाननी है
और इन सूत्रों को अपने जीवन में उतारना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।